जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज आज से 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें वो रक्षा सहित द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। स्कॉल्ज आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे और शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो 7वें अंतर सरकारी परामर्श यानी कि IGC की सह अध्यक्षता करेंगी, जिसमें उनके साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भी भाग लेंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब जर्मनी की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। जर्मनी अब चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भी प्रयास कर रहा है। स्कॉल्ज के दौरे से भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। करहल विधानसभा सीट से भाजपा ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, जो कि लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट घोषित होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं भाजपा की सूची में अन्य उम्मीदवारों में कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद, मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य का नाम शामिल है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे और चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन कोर्ट में दायर याचिका के कारण मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खेल महासंघों ने 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, निशानेबाजी, टेबल टेनिस और स्क्वैश को बाहर करने के फैसले की आलोचना की है, जिससे खेलों की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने इसे निराशाजनक बताया, लेकिन साथ ही कहा कि लागत कम करने का दृष्टिकोण भविष्य के आयोजन के लिए आवश्यक है। उषा ने कहा कि यह कदम निराशाजनक है, लेकिन 2026 के खेल राष्ट्रमंडल खेलों के भविष्य के लिए एक पुल का काम करेंगे। उन्होंने कम लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त कार्यक्रम के फायदे की सराहना भी की है। उषा का मानना है कि सीमित समय और वित्तीय बाधाओं के चलते CGF का ध्यान उच्च गुणवत्ता के खेलों को आयोजित करने पर है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब प्रतियोगिता का एक स्थिर मॉडल तैयार होगा तो खेलों का विस्तार संभव है। बता दें कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां सत्र 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी स्कॉटलैंड करेगा। वहीं जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 12 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान 6 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 6 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक जो नाबालिग और दिव्यांग है, उनको देखभाल के लिए CWC और शिशु गृह में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने कई संदिग्ध बांग्लादेशियों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं, जिसमें फर्जी भारतीय दस्तावेज भी शामिल है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। वहीं बिहार में पर्यटन क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा है और देसी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 के समापन पर कहा कि राज्य की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है और प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वो बिहार की बदली तस्वीर को साझा करते हुए पर्यटकों को आमंत्रित करें। वहीं नगर विकास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने एडवेंचर टूरिज्म के विकास पर जोर दिया है और कहा है कि बिहार को इस क्षेत्र में एक ठोस योजना बनानी चाहिए। अयोध्या में EDM कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव कोतवाली नगर स्थित सुरसरी कॉलोनी के अपने कमरे में मिला, जहां फर्श पर खून फैला हुआ पाया गया। मृत्यु के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच शुरू की गई है। घटना स्थल पर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद हैं। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी ताकि सही कारणों का पता लगाया जा सके। पूरे प्रशासन में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।